आप सबको जय मसीह। शाम की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। इन दिनों में लगातार परमेश्वर के चरणों में हम आते हैं, प्रभु का भय में हम जीवन बिताते हैं। इन दिनों में प्रभु से डरिए। प्रभु चाहता है आपका जीवन बदले। आप स्वयं नहीं रहने पाए, आपकी जीवन की समस्या दूर होने पाए, आपकी जीवन की निराशा दूर होने पाए, दुख दूर होने पाए, वेदना दूर होने पाए, समस्या दूर होने पाए। इन दिनों में परमेश्वर का सन्निधि में हम प्रार्थना करें। प्रभु सब कुछ जीवन में करने जा रहा है। प्रभु भलाई को करेगा, परमेश्वर आशीष देगा। इन दिनों में हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सन्निधि में लगातार समय को बिताएंगे। प्रभु अद्भुत कार्य करने पर हालेलुया। विशेष करके मैं आप हर एक के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, और खास करके एक अनाउंसमेंट है। कल मैं अपने गांव केरल की ओर यात्रा करना चाहता हूं 15 दिन के लिए, एक शॉर्ट वेकेशन। प्रेज़ लॉर्ड, कुछ कामों की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। लगभग 7 साल हो गए अपने गांव जाकर। 7 साल के बाद कल मैं यात्रा शुरू कर रहा हूं। आप हर एक विश्वासी पवित्र लोगों का प्रार्थना मेरे जीवन में आने पाए, सही सलामत पहुंचने के लिए, वापस लौट के आने तक परमेश्वर का स्वर्गदूत हमें हिफाजत करने के लिए। और विशेष करके मैं आपके लिए भी प्रार्थना करूंगा ताकि प्रभु भी आपको सही सलामत रखने पाए। खास करके केरल में भी बहुत बारिश, बिजली है, इसीलिए वहां पर भी मोबाइल फोन्स बहुत कम यूज करते हैं बिजली के समय। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, प्रार्थना का समय हो सकता है कभी आपको प्रार्थना मिलेगा नहीं, कहीं यात्रा में होगा, कहीं मीटिंग्स में होगा, लेकिन आप चिंता नहीं करना। जब मुझे समय मिलेगा आपके लिए प्रार्थना में अपलोड करूंगा। आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा कर रखना, ताकि जब भी समय मिलेगा मैं इस प्रार्थना को आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश करूंगा। नेटवर्क सिस्टम वहां पर इतना नहीं है। मोबाइल फोन से मोबाइल का नेट से अपलोड करने के लिए काफी समय लगता है। फिर भी आप लोग का प्यार, आप लोग जो दिखाते हैं, दिन रात वचन को सुनते हैं, वचन में मन लगाते हैं, आप लोग का कमेंट्स हम पढ़ते हैं, दिल से प्रार्थना में जुड़ते हैं। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं। हम निरंतर आपके लिए, सारे परिवारों के लिए, आपका हर एक विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे, ताकि प्रभु आपके साथ रहे, आपकी इच्छाओं को पूरा करने पर। हालेलुया। इन दिनों में प्रभु के सन्निधि में हम आए कुछ प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर से कुछ प्राप्त करना है। कई बार हमारा अलाइनमेंट परमेश्वर के साथ टूट चुका है। हम जो सोचते उस प्रकार का जीवन ना होने के कारण से हमारा रिश्ता टूट जाता है। प्रभु हमेशा हमारे जीवन में चाहता है यहोवा का भय माना। जिस प्रकार बच्चे माँ बाप का भय मानते हैं, माँ बाप से डरते हैं, क्योंकि वही उन्हें चलाता है, वही उन्हें खिलाता है, पिलाता है, अच्छे वस्त्र, और जो कुछ भी बच्चे माँ बाप से मांगते हैं वो माँ बाप उनके लिए देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों के लिए तो मेहनत करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। जब बच्चे हो जाने के बाद हमारी चिंता बच्चों पर ही रहती है। मेरे बच्चे की आवश्यकता मैं पूर्ण करूं। मेरे बच्चे ने मुझसे पहली बार मांगा है, भले ही मेरे पास पैसे नहीं है, मैं उधार लेकर भी उसकी बातों को पूरा करूंगा। आज कई माँ बाप ऐसे सोचते हैं, क्योंकि बच्चा हमारा दिल का टुकड़ा है, प्रभु ने दिया हुआ दान है। वो छोटा है, नादान है, वो समझ नहीं पाता है। फिर भी कई माँ बाप बच्चों को समझाते भी, हालेलुया, बच्चे समझते भी, लेकिन हर एक बात एक माता पिता अपने बच्चों का पूरा करता है। अगर वो बच्चे अपनी माता पिता का कहना ना माने, सिर्फ आशीष उनको चाहिए, सिर्फ जो कुछ मांगे
वही चाहिए और अपने माता पिता का कहना ना माने, तो जरा सोचिए कितना बुरा लगेगा माँ बाप को। वो फिर कुछ भी लाकर देने के लिए उनकी दिल में इच्छा नहीं रहेगा, उनका प्रेम दिल से नहीं रहेगा, क्योंकि वो चाहते सबसे पहली बात आप उनका कहना माने, उनके अधीन में रहे, तो वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन कई बार बच्चे भटक जाते हैं, गलत मार्ग में जाते हैं, गलत संगति में जाते हैं, सिर्फ माँ बाप से पैसे की इच्छा रखते ताकि पैसे उड़ाए जाए। इन दिनों में संगति ही हमारे बच्चों को बिगाड़ता है, इसलिए अपने बच्चों की संगति पर ध्यान रखना। हमारे बच्चे किसके साथ जाते हैं, किसके साथ खेलते हैं, किसके साथ समय बिताते हैं, क्या वो बुरा संगति तो नहीं है? सोबत बच्चों में पढ़ना बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, जो संगति वही हमारे बच्चे अपनाएंगे। हालेलुया। इसीलिए हम माता पिता अपने बच्चों को बिठाकर हमेशा ये बताना है, हम पवित्र जन हैं, हम बुलाए गए हैं, हम चुने गए राजवंश के लोग हैं। हालेलुया। हमें दुनिया के साथ कोई लेना देना नहीं है। दोस्ती रखना अच्छी बात है, लेकिन दुनिया हमारे अंदर नहीं आना है, दुनिया के कामों को हमारे जीवन में प्रकट नहीं करना है। इन दिनों में हम अपने बच्चों को हर एक को सिखाना जरूरी है। सो कहने का मतलब, अपने माता पिता के आज्ञा जो मानते हैं, बच्चों को अधिक प्रेम करता है माता पिता, क्योंकि जो कुछ भी मैं आदेश देता हूं वो मानते हैं। ऐसे तो स्वर्ग का परमेश्वर कितना अधिक आपसे चाहता है कि आप उसका कहना माने, उसको वचन को पढ़े, उसके मार्ग में चले। इन दिनों में प्रभु चाहता है आप उसके संधि में भयभीत के साथ आए, डर के साथ आए। प्रभु आज आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने जा रहा है। मैं विश्वास से कहना चाहता हूं, आपका जीवन को जरा बदल कर देखिए, प्रभु का भय में और प्रभु का कहने पर चल कर देखिए। प्रभु आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। इन दिनों में अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पाए। आज कई लोग भवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। खुद का भवन इस संसार में जब तक जी, एक बार परमेश्वर के लिए भवन दे देता कि वो आशीष के साथ, चैन के साथ जीने पाए। कई माता पिता अपने बच्चों की चिंता है, बच्चों की पढ़ाई, हायर एजुकेशन, बच्चों की शादी, एब्रोड भेजना है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पार्टनर नहीं मिल रहा है, तमाम प्रकार का दुविधा, घर में अस्त व्यस्त है, पति गलत मार्ग में चल रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ऐसा अनेक बाधाएं घर को बांध के रखा है। एक मकड़ी के जाल के समय प्रश्न आपके जीवन में लगातार आपको कमजोर करते जा रहा है। प्रार्थना कर बंधन तोड़ना है। जब आप परमेश्वर के साथ रहेंगे, प्रभु की आत्मा जो पवित्र आत्मा है वो सारे बंधनों को तोड़ेगा। आप अपने हृदय में उसको आमंत्रण करेंगे, आपके घर में इनवाइट करिए। वो चाहता है आपके साथ रहे, क्योंकि उसने ही आपको बनाया है। आपके अंदर वो दुष्टात्मा वास करने के लिए कतई नहीं चाहता है, लेकिन हम स्वयं दुष्टात्मा के अधीन में हो जाते हैं, क्योंकि हमारे काम ऐसे है, हम उसके अधीन में जाते हैं। इन दिनों में प्रभु चाहता है मेरे पवित्र जन पवित्रता के साथ जिए। प्रभु इन दिनों में हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा डल पाए, ताकि आत्मा का कार्य आपके जीवन में होने पाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज शाम की सुंदर अवसर तुमने हमारे जीवन में दिया। जितने लोग देश विदेश से हमारे साथ जुड़ते हैं प्रार्थना में, प्रभु इन दिनों में उनके जीवन में बड़े चमत्कार होने पाए, उनकी निराशा दूर होने पाए, दुख दूर होने पाए, वेदना दूर होने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जीवन की समस्या अनेक है, जीवन की इच्छाएं अनेक है, लेकिन कई बार हम प्राप्त नहीं कर पाते। प्रभु इन दिनों में हम अपनी गलती को बता रहे हैं, हम क्षमा चाहते हैं। इन दिनों में हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ गलतियां हैं, जिसके कारण से हमारे जीवन में आशीष नहीं है, हमारे घरों में परमेश्वर तेरा वास नहीं है, पवित्र आत्मा का सानिध्य नहीं है। वो हम महसूस करने के लिए इन दिनों में तड़प रहे। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, छोटे छोटे बच्चों को हर एक को ब्लेस कर प्रार्थना करना चाहता हूँ। बच्चे इन दिनों में परमेश्वर का भय में चलने पाए, इन दिनों में गलत मार्ग में ना चलने पाए। ये दुनियादारी जीवन हमारा नहीं है। प्रभु तेरा संगति में बढ़ने पाए, तेरा सानिध्य में बढ़ने पाए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ।
इन दिनों में परमेश्वर तमाम बच्चों को ब्लेस करे, विशेष करके जितने लोग एग्जाम्स दिए हैं प्रभु, हर एक बच्चों को तेरे हाथ में सौंपता हूं। उनका भविष्य वो एग्जाम्स का मार्ग निर्णय करता है प्रभु, उन्नति स्थान में उनको लेके जा। हालेलुया, तो होने दे, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जितने लोग बीमार हैं उनको चंगाई दे, प्रभु पूर्ण चंगाई के लिए घोषणा करता है यीशु के नाम से छुटकारा करना पाए। इन दिनों में चमत्कार किया यहोवा ने हमारे जीवन में कर गवाही देने के लिए मदद कर प्रभु। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ सारी आशीष हमारे जीवन में पाए, दुख मुसीबत वेदना दूर होने पाए, निराशा दूर होने पाए। परमेश्वर तेरे सानिध्य हमारे साथ रहने के लिए, हमेशा साथ रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। तमाम भाई बहन जितना विषय के साथ है, हर एक विषय प्रभु तो पूरा कर, उनकी जीवन की इच्छा पूरा कर। तू अपने भक्तों की इच्छा पूरा करने वाला परमेश्वर इन दिनों में बड़े कार्य को करेगा। धन्यवाद, प्रार्थना सुनो, विनती सुनो, धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। पर इन दिनों में प्रार्थना में जुटते रहिए, परमेश्वर आपके साथ है। आप निराश होने की जरूरत नहीं, प्रभु आपके साथ रहेगा, आपके संग रहेगा। प्रभु की इच्छाओं पर चलिए, प्रभु का कहना मानिए, प्रभु जो आदेश देता है उसको पालन करिए। एक अच्छा बच्चा के समान प्रभु का बेटा और बेटा बनकर जी के दिखाइए। प्रभु का आशीष आपके ऊपर लगातार बने रहेगा। आपका खेत आशीषित होगा, आप जहां पर जॉब करते वो आशीषित होगा। उतना ही नहीं, आपका बिजनेस बढ़ेगा, लोग आपको इज्जत देंगे, धन की कमी नहीं होगी। प्रभु का प्रभु नाम ऊंचा होगा उस देश में, उस शहर में, उस जगह पर जहां पर आप रहते हैं। आप उसी स्थान में आशीष पाओगे। आज शायद आपके जीवन में दुख है, कल का दिन परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। विश्वास रखिए, बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होगा। इस वचन के साथ, इस प्रार्थना के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।